हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। तो रिडंडेंसी पार्ट 8 में आज हम जानेंगे GLBP के बारे में। GLBP स्टैंड फॉर गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिस्को ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। ये सिस्को प्रोप्राइटरी रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। काम करने में HSRP की तरह ही है, बट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये रिडंडेंसी के साथ साथ हमें लोड बैलेंसिंग भी देता है। यानी कि मेरे जो कनेक्शन है वो एक्टिव रह सकते हैं अगर मैं इसको यूज करूंगा। अभी तक जो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल आए थे GLBP से पहले वाले, रिडंडेंसी और हमारे फॉल्ट टॉलरेंस तो बड़े अच्छे से प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो डिजाइन नहीं थे कि हम उससे लोड बैलेंसिंग कर सकें। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट करके अलग अलग HSRP ग्रुप्स बना के या VRRP ग्रुप्स बना के नेटवर्क में इस समस्या को दूर करने की कोशिश तो करते थे, मतलब लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड तो करते थे, लेकिन वो उन्हें क्लाइंट्स के अलग ग्रुप्स बना के और उनको अलग अलग गेटवे दे के अलग अलग ग्रुप्स में उनको बताना पड़ता था। लेकिन वो कोई, मतलब बेसिकली वो जो प्रोटोकॉल्स थे वो डिजाइन नहीं थे लोड बैलेंसिंग के लिए। तो सिस्को ने एक प्रोटोकॉल निकाला 2005 में GLBP, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में रिडंडेंसी के पढ़ चुके हैं। तो GLBP जो प्रोटोकॉल था उसने सभी फीचर्स प्रोवाइड की जैसे कि HSRP VRRP में थी, लेकिन उसने एक्टिव राउटर या एक्टिव कनेक्शन की सुविधा भी प्रोवाइड की। तो इसमें पहले की तरह ही, जैसे हम पहले देख चुके हैं, एक वर्चुअल राउटर या वर्चुअल IP एड्रेस यूज होता है। इसमें एक गेटवे चुना जाता है जिसको बोलते हैं कि एक्टिव वर्चुअल गेटवे। वो इस राउटर और इस राउटर यानी कि राउटर A और B में से कोई भी हो सकता है, और ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। यानी कि ये सारा ट्रैफिक खुद रिसीव करता है और उसके बाद अपने देखता है कि हमारे जो ये ग्रुप है, ग्रुप में से कौन सा राउटर खाली है और उसको ये प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर हम कहें कि इस सिस्टम में एक वर्चुअल IP एड्रेस होता है लेकिन मल्टीपल मैक एड्रेसेस होते हैं, तो जो राउटर जो ये पॉइंटर की तरह काम करता है, पॉइंटमैन की तरह काम करता है, उसको कहा जाता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे या AVG। तो इनमें से कोई भी AVG की तरह काम कर सकता है। मैं लिख देता हूं AVG, एक्टिव वर्चुअल गेटवे। तो ये कोई भी राउटर में से AVG की तरह काम कर सकता है, या आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा राउटर AVG की तरह काम करेगा उसकी प्रायोरिटी से। और दूसरा काम जो दूसरे बाकी सभी राउटर्स होते हैं वो कहलाते हैं AVF, यानी कि एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स। तो अगर ये राउटर एक्टिव वर्चुअल गेटवे बन गया तो हो सकता है ये एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर बनेगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को पास करेंगे, बट दोनों में फर्क क्या होगा कि जो भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट हैं वो एक्टिव वर्चुअल गेटवे रिसीव करेगा और अपने ग्रुप के सभी राउटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से ये ट्रैफिक फ्लो होगा। लेकिन क्लाइंट्स के लिए सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि उनको जानने की जरूरत नहीं है। वो अपना जो उन्होंने गेटवे कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो उसको 1.1 या जो भी वर्चुअल राउटर का वर्चुअल IP एड्रेस आपने ग्रुप का डिसाइड कर रखा है वो रख सकते हैं और उसी पे ही डेटा सेंड कर सकते हैं। तो वर्किंग इसकी वैसे है, कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग मिलती जुलती है। इसका जो मेन डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में वो यही है कि ये दोनों ही राउटर्स या जितने भी राउटर्स होंगे वो दोनों ही लोड बैलेंसिंग का काम भी करते रहेंगे। यानी कि सभी के सभी राउटर, कोई भी स्टैंड बाई में नहीं होगा पहले की तरह, सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वही हमारे राउटर्स हैं जैसे कि पहले हमने यूज़ किए हुए हैं, और उसी डिज़ाइन में राउटर A एंड राउटर B। तो मैं आपको दिखा दूं राउटर A, राउटर B, और इसमें से मैं आपको दिखा दूं कि शो स्टैंड बाई करके ये कुछ कोई भी हमारा HSRP ग्रुप नहीं है। इसी तरीके से शो VRRP, कोई VRRP ग्रुप नहीं है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने रिमूव कर दिया है पुराने के पहले वाले से। तो देखिए
दोनों ब्लैंक हैं। और वीलैन पे लेकिन आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए राउटर बी पे जो एड्रेस है वो है 1.3 और राउटर ए पे जो एड्रेस है वो 1.2। तो चलिए हम देखते हैं कि GLBP को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी तक आप काफ़ी बार कॉन्फ़िगरेशन कर चुके होंगे, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल मिलती जुलती है। तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और उसके बाद इंटरफेस वीलैन और वीलैन का नंबर जो हमारे केसेस में देखिए हमने 50 रखा हुआ है। तो वीलैन 50 में जाके मेरे को एक कमांड देनी पड़ेगी जैसे कि मैं पहले देता था, और वो कमांड है GLBP। और GLBP के बाद उसके बाद मुझे इसका ग्रुप नंबर देना होगा। मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूं कि ग्रुप नंबर, ये क्वेश्चन मार्क से हम चेक कर लेते हैं, तो ग्रुप नंबर कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 1023 तक। तो हम कोई भी ग्रुप नंबर ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा हेल्प लेते हैं। तो देखिए वो मुझे बता रहा है काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है कि एनेबल ग्रुप एंड सेट वर्चुअल आईपी एड्रेस। तो हम आईपी और जो आईपी एड्रेस हमने डिसाइड किया है, यानी कि हमारे केस में 192.168.1.1 इस पे एंटर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपली वैसे ही काम किया है जैसे हमने पहले किया था। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो राउटर है ये आपका एवीजी बन जाए, आपको मैं पहले बता दूं कि दोनों राउटर्स एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि दोनों के दोनों फॉरवर्डिंग के काम आएंगे। लेकिन इसमें भी हम GLBP और ग्रुप का नंबर और यहाँ से हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करने का मतलब इतना ही है कि हमारा जो ये राउटर को मैं, या जिस राउटर की प्रायोरिटी हाई होगी उसको मैं AVG या एक्टिव वर्चुअल गेटवे बना सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसकी प्रायोरिटी 150 करता हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा है। और इतना होने के बाद चलिए शो कमांड चला के देखते हैं। तो शो GLBP, तो देखिए आपको बता रहा है कि क्या है, GLBP का ग्रुप नंबर बता रहा है, इसकी स्टेट एक्टिव बता रहा है क्योंकि और दूसरा तो कोई राउटर अभी हमने एक्टिव किया ही नहीं है। आपको टाइमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैसे ही हेलो टाइमर और होल्ड टाइमर जो 3 सेकंड्स एंड 10 सेकंड्स हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं पहले की तरह ही, कमांड्स की तरह। प्रीएम्पशन डिसेबल्ड बता रहा है और लोकल को एक्टिव बता रहा है। इसके अलावा प्रायोरिटी 150 है और दूसरे राउटर पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। तो इसमें राउटर ए में जा रहा हूं मैं, इस वाले राउटर पे, और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस मोड में इंटरफेस वीलैन और वीलैन का नंबर और उसके बाद सेम कमांड जो अभी अभी हमने कॉन्फ़िगर की थी हमारे इस राउटर पे, तो वही यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और पहली कमांड है GLBP ग्रुप का नंबर IP, और हमने जो आईपी डिसाइड किया था वही था कि 192.168.1.1 जो वर्चुअल एड्रेस है। और उसके बाद इसमें हम इतना ही रहने देते हैं, कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं। और इसको जरा शो कमांड से चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो शो GLBP कमांड लगाते हैं। तो देखिए स्टेट ये लिसनिंग मोड में है, ग्रुप का नंबर है, वर्चुअल आईपी एड्रेस बता रहा है, हेलो डेट टाइमर बिल्कुल, होल्ड टाइमर्स बिल्कुल वैसे ही हैं। और यहाँ पे जो ये बता रहा है कि एक्टिव राउटर कौन सा है, क्योंकि ये लोकल राउटर नहीं है इसलिए बता रहा है। तो देखिए लिसनिंग मोड में एनेबल हो गया है और प्रायोरिटी इसकी 100। चलिए एक और काम करते हैं, जरा इसकी प्रायोरिटी को हम चेंज करते हैं। तो प्रायोरिटी चेंज करने के लिए दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड, वीलैन मोड, और यहाँ पे हम ग्रुप की प्रायोरिटी चेंज करते हैं और इसकी प्रायोरिटी 200 कर देते हैं और चेक करते हैं कुछ समय के बाद कि क्या होता है, इससे क्या चेंजेस आते हैं। देखिए एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि अभी जो है प्रीएम्पशन है वो डिसेबल्ड है। तो चलिए एक और काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके और वीलैन मोड में जाके अब हम इसकी प्रीएम्पशन भी एनेबल कर देते हैं। तो उसके लिए अगेन वही कमांड है GLBP ग्रुप का नंबर और उसके बाद प्रीएम्प्ट। अब हम देखते हैं कि कुछ एक्शन हुआ है या नहीं हुआ, कुछ देर के लिए वेट करते हैं। तो देखिए इमीडिएटली क्या हुआ कि स्टेट्स ये एक्टिव स्टेट में चला गया और जो दूसरा राउटर है वो स्पीकिंग स्टेट में, यानी कि स्टैंड बाई में चला गया। यहाँ पे देखिए एक्टिव और स्टैंड बाई का वैसा मतलब नहीं है जैसे कि
पहले दो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स में था। यहाँ पे सिर्फ इससे यही फर्क पड़ता है कि कौन सा राउटर एज अ एक्टिव वर्चुअल गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है, और बाकी सभी राउटर्स एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स की तरह काम करने लग जाते हैं। जो ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे होता है वो बाकी सारे ग्रुप के बिहाफ पे पैकेट्स को रिसीव करता है और बाकी साथियों को बांट देता है, यानी कि लोड बैलेंसिंग करता है। तो चलिए एक सिस्टम पे जाके जरा पिंग करके देखते हैं। तो ये मेरा होस्ट है जिसका एड्रेस है आईपी कॉन्फ़िग से हम देख लेते हैं 101। इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं 192.168.1.1 से। तो देखिए कम्युनिकेट कर रहा है वर्चुअल के एड्रेस के साथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम GLBP में सेटिंग्स कर सकते हैं, GLBP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि कैसे इसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और प्रायोरिटी का क्या इफेक्ट है, और यहाँ की प्रायोरिटी की सेटिंग्स पहले की प्रायोरिटी की सेटिंग से क्यों डिफरेंट है। उसके बाद हमने प्रायोरिटी, हमें जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ में भी देखा था कि प्रायोरिटी सेट कर देने से कुछ नहीं हो सकता जब तक प्रीएम्पशन एनेबल ना हो। तो प्रीएम्पशन एनेबल होते ही जो दूसरा राउटर था वो हमारा एज अ एक्टिव वर्चुअल गेटवे की तरह एक्ट करने लग गया। इसी तरीके से आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा इसकी टाइमर्स की सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपको बताया कि 3 सेकंड्स एंड 10 सेकंड्स हैं, आप वो टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले की तरह ही कमांड है GLBP ग्रुप का नंबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए यहाँ पे टाइमर्स, और उसके बाद देखिए वो बता रहा है कि सेकंड्स में आप दे सकते हैं, और अगर आप इसको मिली सेकंड्स में देना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यू देने के बाद MSEC लिखना ही पड़ेगा। तो हम इसको 1 सेकेंड और 3 सेकंड्स सेट करते हैं और चेक करते हैं एक बार डू शो GLBP। देखें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो देखिए ऐसे टाइमर्स इसके चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप टाइमर्स दूसरे राउटर्स पे भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको इसके डिफ़ॉल्ट्स पे ले आते हैं, यानी कि 3 and 10। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम GLBP को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस वीडियो में आपने प्रायोरिटी की सेटिंग देखी, प्रीएम्पशन करना सीखा और टाइमर सेटिंग्स भी देखी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।